जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात थे उसको मुलतवी करने का फैसला किया गया था। इससे पहले ये केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही इलेक्शन कमीशन को 23 दिसंबर को ये हुक्म दिया था कि वो 27 दिसंबर को तमाम फ़रीक़ैन को सुन के फैसला करे कि क्या इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। 23 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ अपनाया था कि वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, लेकिन 27 दिसंबर को जो फ़रीक़ैन को सुना गया तो इलेक्शन कमीशन ने ये इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया गया था। और उसमें ख़ास तौर पे वफाक की तरफ से जो यूसीज़ थी 101 यूसीज़ में ये इंतखाबात होने थे और वफाक की तरफ से 125 यूसीज़ उनका दायरा बढ़ाकर की गई थी और उसका कानून भी पास किया गया था। तो उसकी वजह से ये इलेक्शन जो है मुलतवी किए गए थे, लेकिन अब उसको चैलेंज किया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से और जमात इस्लामी की तरफ से, और वो फैसला आज सुनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे अरबाब मोहम्मद ताहिर, जिन्होंने ये केस सुना। उसमें उन्होंने तमाम फ़रीक़ैन को सुना, इलेक्शन कमीशन को सुना, वफाक को सुना। और जब इस केस की समाअत हो रही थी, उस केस की समाअत के दौरान अदालत ने ये पूछा कि 23 दिसंबर तक यानी 7 दिन पहले इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन बिल्कुल तैयार था। और वफाक जो है इससे 6 माह पहले 30 जून को जब 50 यूसीज़ थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और वफाक ने खुद 6 माह पहले इन यूसीज़ का दायरा बढ़ाकर 101 यूसीज़ की थी, तो अब उसके बाद ऐसे क्या वजह बनी कि आखिरी 6-7 दिन पहले ही जो है यूसीज़ का दायरा बढ़ा लिया गया, 125 कर लिया गया। इसकी क्या वजह थी, अदालत ने पूछा। और वफाक की तरफ से यह मौका अपनाया गया था कि चूंकि आबादी बढ़ गई इस्लामाबाद की, इस वजह से हम जो है यूसीज़ का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। तो अदालत ने कहा कि ये काम आप 30 जून को क्यों नहीं किया, 6 माह पहले जब आप कह रहे थे आबादी बढ़ रही है और हमने 50 से 101 यूसीज़ करनी है, तो आपने ये लेजिस्लेशन और ये कानून साजी तब क्यों नहीं की, आखिरी दिनों में आके क्यों की। तहरीक इंसाफ के वकील ने जो है अपने दलाइल दिए और उन्होंने यही मौक़िफ़ रखा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए तैयार है, तमाम जो कैंडिडेट है उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी तमाम तैयारियाँ कर रखी हैं और कारकुनान तैयार थे इलेक्शन के लिए, लेकिन एकदम से मुलतवी कराना ये मौक़िफ़ था। लेकिन फिर अदालत ने जब एडवोकेट जनरल को सुना, इलेक्शन कमीशन को सुना और इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा कि आपने नोटिफिकेशन जारी किया था कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं 31 दिसंबर को, तो फिर सारी चीज़ें थी, क्या उस नोटिफिकेशन को चैलेंज भी किया गया था। तो उन्होंने बताया जी इस नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया गया, इसका मतलब था इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतखाबात हो सकते हैं। और जो एडवोकेट जनरल थे उनसे ये पूछा गया कि वफाक की तरफ से हमने गुज़श्ता रोज़ जवाब जमा कराने का कहा गया था, लेकिन जवाब जमा नहीं कराया गया, तो इसके ऊपर भी अदालत ने बरहमी का इजहार किया। तो कोई वैलिड रीज़न नहीं थी ना वफाक के पास ना इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन और वफाक के जो वकला थे और खास साथ में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, वो अदालत के सामने अदालत को मुतमिन करने में नाकाम दिखाई दिए और काफ़ी ज़्यादा जो जब दलाइल दिए जा रहे थे तो जो रिमार्क्स थे अदालत के वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। और उस बिना पर ये फैसला जो है 3 बजे महफूज किया गया था और ये फैसला सुना दिया गया है। आज 30 दिसंबर है और 31 दिसंबर को ही ये इंतखाबात होने थे। अदालत ने बड़ा हुक्म जारी करते हुए 31 दिसंबर को ही शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है। और इससे पहले दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन से यह भी पूछा अदालत ने कि अगर इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं तो आप खुद ये कह रहे हैं कि जो तमाम जो बैलेट पेपर है वो छपवा लिए गए हैं और तरबियत अमला तैयार कर लिया गया है, तमाम चीज़ें जो है तैयार हैं, तो वो जो सारा खसारा है जो कौमी ख़जाने को पहुंचेगा जिसके ऊपर करोड़ों रुपए लगे हैं, तो वो नुकसान किसका होगा। तो उन्होंने कहा जी नुकसान तो ऑब्वियसली होगा। तो ये तो सारी समाअत के दौरान हुआ था और अब बड़ा फैसला जारी करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल ही इलेक्शन कमीशन को रूटीन के मुताबिक नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है।